बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, अगर हम अपने टॉपर्स या उन बच्चों की हौसला अफजाई ना करें जो मुश्किल हालात से निकलकर, जो उस मुश्किल दौर से निकलकर ज़िंदगी की उस मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो हमारी नस्लों के लिए या हमारी कौम के लिए उठाने बहुत ही ज़रूरी है। जी, मेरे अल्फाज आप गौर से सुनिए। मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी कौम की तरक्की तालीम से ही मुमकिन है और किसी भी कौम की तकदीर जो है वो तकरीरों के बजाय तालीम से बदल सकती है। कोई भी तब्दीली हम तालीम से ला सकते हैं। दुनिया भर में इस वक्त आप अगर देखें तो यकीनन साइंस और टेक्नोलॉजी का जो दौर दारा इस वक्त चल रहा है वो इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि जब ज़हीन लोगों ने तहकीक करके तालीम के हवाले से अपना किरदार बखूबी निभाया। लेकिन अगर हम अपने वतन अजीज़ की बात करें, इस रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे गुलाब मौजूद हैं जो दूर दराज इलाकों से निकलकर हमारी तकदीर, इस कौम की तकदीर बदलने के लिए मंजिल की तरफ दौड़ पड़े हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं वतन अजीज़ के उस बेटे के साथ, कश्मीर के उस सपूत के साथ जिसने न सिर्फ मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा किया बल्कि इस कौम के बच्चे बच्चे के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक वो मिसाल कायम की जिस मिसाल की तारीफ़ करना हमारे लिए वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ खान बासित बिलाल साहब की। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, कश्मीर क्राउन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। और हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं। आप मुझे बताएं, आपके पीछे मिशन ई है, ये मिशन, ये विजन, तो क्या वाकई इस मिशन ने आपके मिशन में थोड़ी सी राहत लाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। आपने पूछा मतलब मिशन का कोई रोल है, आपको कोई सहूलियत फराहम की है? नहीं, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये जो आपके पीछे होर्डिंग है तो मैं भी आज मजबूर हो गया क्योंकि आप स्टार हैं, आप इसके आगे खड़े हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे पूछना। जी सर, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला है, मतलब जो फैकल्टी मिशन ही पे है मैंने इन्हीं से पढ़ा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने पहले भी बोला, आप कितनी भी अच्छी कोचिंग लो, जब तक आप खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो जहाँ तक कोचिंग का जो पार्ट होता है, जो कोचिंग का रोल होता है, वो इन टीचर्स ने बखूबी निभाया है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जहाँ कभी भी मुझे प्रॉब्लम होती थी पर्सनली मैं उनके पास गया हूँ और उन्होंने रेक्टिफाई की है मेरी वो प्रॉब्लम। सो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इनका भी रोल बनता है, उनको क्रेडिट बनता है मतलब इस मेरी अचीवमेंट में। हाँ, मतलब इन्होंने मतलब मेरे लिए थोड़ा आसान किया है। ये बताइए मुझे बिलाल साहब, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ क्योंकि आगे आप हमारे स्टार हैं। ये बताइए मुझे, ये जो मिशन ई है इसके बारे में मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा, ये है क्या? देखिए, ये मतलब यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे यहाँ पे बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये भी हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस मुझे ये लगती है कि जो फैकल्टी यहाँ की थी, मैं इन्हीं से पढ़ा हूँ, तो मुझे ये लगता है मतलब आपको तो कोचिंग तो ज्वाइन करनी है, बट यू कैन बिलीव ऑन देम, मतलब आप इन पे भरोसा आँख बंद करके कर सकते हैं। मतलब इनमें है वो पोटेंशियल, ये मतलब आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिक्वायरमेंट होती हैं ये आपको करा सकते हैं आराम से। स्टिल आई से दैट द रोल ऑफ कोचिंग इज़ नॉट मोर देन 20%। आपको खुद से करना पड़ेगा, मतलब दे आर गाइड्स, यू नो, दे विल शो यू कहाँ से चलना है, चलना आपको खुद है। तो मतलब मिशन जो है मुझे लगता है बाकी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट जो यहाँ के हैं उनसे फ़ी काफ़ी कम लेता है। कम है? आप मानते हैं? जी, बहुत कम है। मैंने खुद मतलब बड़े अफोर्डेबल कास्ट पे यहाँ पे कोचिंग ली है, टॉप क्लास कोचिंग ली है। मतलब अगर मैं किसी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता, मुझे उसी कोचिंग के लिए। उनको आप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट बोलते हैं? जी सर, दे आर अंडर फ्रेंचाइज। इसीलिए अच्छा, जो ये बाकी लोग हैं यहाँ पे, मैंने भी सर एक बार किया उनके लिए आप मानते हैं कि महज एक बिजनेस है?
सर मैं गया था एक बार रिसेंटली, जब नीट से पहले मैंने सोचा था वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ दूँ एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट के यहाँ। तो मैं जब वहाँ गया मैंने बोला मुझे टेस्ट सीरीज़ देनी है, तो उन्होंने बोला 10,000, वी कॉस्ट 10,000 फॉर टेस्ट पेपर्स। अच्छा, टेस्ट पेपर्स के लिए मैंने 10,000? इसलिए नहीं- तो आपने मुझे न्यूज़ देनी थी ना कम से कम, आपने क्यों नहीं दी? सर नहीं, ये उनका मतलब ये मत है, ये मत वो सीक्रेटली बोलते हैं, ओपनली है कि हम टेस्ट सीरीज़ को इतना चार्ज करते नहीं, हैं। कम से कम हम भी खबर बना लेते ना। जी सर, मैंने फिर नहीं की ज्वाइन, मैंने फिर वो उन टेस्ट, मेरा फ्रेंड एक देता था वो टेस्ट, मैंने उन्हीं से वो कलेक्ट किए, वहीं से वो टेस्ट किए थे। सो मुझे लगता है उन 10,000 में आई थिंक मैंने 11th में उससे कम ही फीस भरा था पूरे सेशन का। इस मिशन ही में? हाँ, इन्हीं फैकल्टी यही थी। मिशन को तो हो गया बस साल 1.5 साल हो गया बने, बट फैकल्टी सेम थी। फैकल्टी के अंडर मैंने तो अपनी सारी कोचिंग उस पैसे में हासिल 10,000 से कम 11th में मैंने भरा था। तो मतलब आप देखिए खुद, मतलब साल की पढ़ाई। क्या आप मानते हैं कि कोचिंग से, जैसे आपने कहा कि 20% जो है आप कोचिंग की वजह से अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं, वैसे तो इसका नाम ही है मिशन ही, तो आपको लग रहा है कि इसकी वजह से या फैकल्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई और आपने जो मंजिल हासिल की है, जिस मंजिल की तरफ आप दौड़ पड़े हैं, काफ़ी मुश्किल है, रास्ता काफ़ी कठिन है, तो ये हमें बता दीजिए कैसे आपने ये मुमकिन बनाया? देखिए, अगर आप खुद से स्टार्ट से करने की कोशिश करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको एक गाइड चुनने की ज़रूरत होती है ऑलवेज, जो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने खुद नीट जेई किया था, तो उनको बेटर एक्सपीरियंस था, उनको पता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे गाइड करना है स्टूडेंट को। तो जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली उन्होंने हमको दिखाया व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड, आपको क्या पढ़ना है, हमें इनकरेज किया आप कर सकते हो। अदरवाइज आई वॉज नॉट दैट टॉपर लाइक राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने 11th से ही मतलब अच्छे से सीरियसली पढ़ा है। उससे पहले टॉपर नहीं थे आप कभी भी? नहीं सर, मैं टॉप 3 में रहता था बचपन से ही, बट अच्छा, जो छोटे क्लासेस हैं। हाँ सर, सीरियस स्टडीज़ मैंने 11th से ही की हैं। 10th तक मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था, मतलब वो इन्होंने मुझे एनकरेज किया, तब जाके मैं मतलब सीरियस हुआ, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, नेशनल लेवल पे कम्पीट कर तो सकता हूँ। आप मानते हैं कि मिशन ई की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? हाँ सर, जो यहाँ की फैकल्टी हैं जिनके अंडर मैंने पढ़ा है उनका मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, मतलब उनका जो रोल है वो मेरे साथ उम्र भर रहेगा। मतलब जो उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। ऑब्वियसली टीचर्स का रहता ही है। तो खुद से आपने कितनी मेहनत की, जो मतलब एक बच्चे को खुद करनी होती है, क्योंकि आपको इस वक्त लाखों बच्चे देख रहे हैं, कैसे आपने ये मुमकिन बनाया कि मुझे नीट में टॉपर ही टॉपर रहना है? देखिए, राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पहले दिन से यहाँ पे स्ट्रेस बना होता है कि मुझे नीट देना है। तो मैंने पहले से ही मतलब जब मुझे स्ट्रेस हुआ, मेरे भाई ने बोला कि तू इतना स्ट्रेस मत ले, तुझे अपना 100% देना है। अगर ने सिलेक्शन गए पाचन टेंशन क्या, आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बाद में कि मैंने 100% नहीं दिया। यस, आपने अपना 100% दिया होगा। तो मैंने उसी हिसाब से पढ़ा, मुझे जितना भी टाइम मिलता था मैं उसको यूटिलाइज़ करता था। और बिफोर नीट एग्ज़ाम मुझे एक दिन ख्याल आया कि अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो मुझे अल्लाह की कसम पहले ही दिमाग में आ गया, अगर नहीं भी होगी मैं फिर दूसरा नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं, मैंने सोचा था मैं दूसरा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने 100% दिया है। जितना मैंने दिया है इससे बेहतर मैं नहीं दे सकता। तो मतलब उस माइंडसेट से मेरा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत कम था। और टॉप करना मेरे लिए तो मुझे लगता है सिलेक्ट होना मैटर करता है, रैंक हार्डली मैटर्स। और अगर जो सिलेक्टीज बाकी हैं वो भी मेरे साथ ही कॉलेज में होंगे, जो हमारा टैग है वो जो लाइफ टाइम टैग है वो सेम ही रहेगा। तो सिलेक्ट होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। रैंक वैंक मैंने नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ 100% सोचा था। आपने सोचा था कि टॉप के लिए कभी सोचा था? यस सर, मैं हमेशा 720 ही टारगेट करता था, मतलब मैंने कोई पोर्शन छोड़ा नहीं था। फिर मैं सोचता था कि अगर वर्ष से वर्ष पेपर हो जाए फिर भी मेरी सिलेक्शन तो होगी। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उतना ख़राब नहीं हुआ। फिर भी 4 क्वेश्चन में मेरा सिली मिस्टेक्स हुई, उसकी वजह से मेरे 20 मार्क्स गिर गए बायो में। अदरवाइज़ मेरा पूरा पेपर कवर्ड था, मतलब सिलेबस के हिसाब से। बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इस वक्त बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टार हैं, हीरो आप कहिए, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया, साबित किया, अपनी मिसाल कायम की, जिसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घबराते हैं, डर जाते हैं। ये मिशन ये है, आप खुद देख सकते हैं, इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बासित साहब ने जो है अपनी तरबियत हासिल की है, अपनी तालीम हासिल की है। तो मज़ीद बातचीत हम बासित साहब से ज़रूर करेंगे इस हवाले से, लेकिन बासित साहब उससे पहले आप हमें दिखा दीजिए इस कोचिंग के बारे में, यहाँ पे बच्चे जो हैं किस तरह से, कौन फैकल्टी, किन से आपने पढ़ा है, उनके साथ हमारी मुलाकात करवा दीजिए। ज़रूर सर, चलिए। बिल्कुल, प्लीज़। तो नाजरीन, आपको बता दें कि तब्दीली की हम बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि
किसी भी कौम की तरक्की या तब्दीली तभी मुमकिन है जब वहाँ के जो बच्चे हैं या तालीमी लिहाज से जितना बड़ा मयार किसी कौम में होता है तब जाके हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। बासित, इससे पहले मैंने आपको कई एक बच्चों से मिलवाया। अंजर नज़ीर एक गरीब गाँव से आने वाला बच्चा जिसने जेईई एडवांस का नाम सुनते ही इंसान की अक्ल जो है वो यकीनन सोच में पड़ जाती है कि कैसे इन्होंने एडवांस पास किया। अंजर से भी आप मिले, आज बासित से मुलाकात हो रही है। बासित को कश्मीर क्राउन की तरफ से मुबारकबाद, लेकिन ज़रूर उन टीचर्स के साथ भी मुलाकात करनी बहुत ही ज़रूरी है। वतन अजीज़ के लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिरकार इन बच्चों के रहबर कौन होते हैं, क्योंकि रहबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में निभाता है। बासित, आपने मेरे साथ वादा किया कि मैं अपने टीचर से आपको मिलवाऊंगा। जी सर, ये हमारे जाहिद सर, हमें बिल्कुल, तो कम से कम गले मिलिए जाहिद सर के साथ। जाहिद साहब, मेरी तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन, मैं भी गले मिलना चाहता हूँ। रियली लव यू जाहिद साहब, चूँकि ऐसे बच्चे जो हमारी कौम के लिए बाइस फ़ख्र, एक मिसाल या तब्दीली की मंजिल की तरफ दौड़ पड़े हैं, आप जैसे टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। चूँकि मिशन ही मेरे लिए एक एडवर्टीजमेंट हो जाता है, लेकिन करना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि बासित ने कहा, माफ़ कीजिएगा। आप मुझे बताएं कि बासित के हवाले से आप क्या कुछ जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो बासित बेटा है हमारा, एक्चुअली हमने उसका 11th क्लास में जो हमारे पास आया, वी आइडेंटिफाइड दिस गाय एक्चुअली, एंड व्हाट वी फाउंड, एक ऐसा बच्चा है जो मेहनती था, बस वो इसके अंदर एक बड़ी क्वालिटी थी। इसको जो टीचर्स ने कहा, इसने ब्लाइंड फोल्ड, ही बिलीव्ड ऑन अस, ठीक है। हमने उसको लेटर एंड स्पिरिट, जो भी हमने उसको बोला, कहा कि बासित ये नहीं करना है, इसने वो नहीं किया, बासित ये करना है, वो किया। सो वो एक चीज़ है, एक बच्चे के अंदर ह्यूमिलिटी है, इसके पास अंडरस्टैंडिंग है, टीचर मेरे लिए गलत सोच नहीं रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ्रूट आया। तो वो हम सब के लिए, मिशन ई के लिए काइंड ऑफ ही इज़ अ फेस टू अस नाउ। ये हमारी सारी जो हार्ड वर्किंग है उसके लिए यही फ्रूट है। तो जाहिद साहब, आप मुझे बताएं कि आपको एक्सपेक्ट था कि ही इज़ गोइंग टू विन एंड बी एट द टॉप? हाँ, एक्सपेक्ट था। अब जब बासित का एग्ज़ाम था एंट्रेंस का, इसने हमें कॉल की, कहा कि जाहिद सर और ना हम जो बाकी सारे टीचर्स को कॉल की, कहा कि सर मैं क्या करूं, मेरा जो एग्ज़ाम है, हाउ शुड आई डू। और हमें पता था कि ये क्वालिफाई तो होगा ही होगा बच्चा, क्योंकि मेहनती बच्चा। हाँ, वी वर 100% श्योर दैट ये बच्चा क्वालिफाई करेगा। लेकिन बाद में इसने हमें कहा कि जाहिद सर अब मैं क्या करूँ आगे, शुड आई लाइक अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन और नॉट। हमने कहा भाई आप खेलो, ठीक है, आप करो 100%। अच्छा। आप अटेम्प्ट सारा करो। एंड मैं बोलूँ कि अगर आप 2020 में 2020, हाँ आपको भी बात बोलूँ कि इफ़ यू ड्रा द कंपैरिजन बिटवीन दैट गाय आफ्ताब जो हमारे ये है, जो ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई, और इस बच्चे के अंदर ड्रा कंपैरिजन करोगे, दे हैव ओनली 4 क्वेश्चंस का आपस में इनको गैप, हाँ डिफरेंस, तो ये बहुत नैरो डिफरेंस है। एंड गिविंग द सर्कमस्टेंसेस, एक कश्मीरी बच्चा है जो यहाँ पे इंटरनेट गैग है, इंटरनेट ब्लॉकेड है, कश्मीर के हालात पिछले 2 साल से ठीक है, इन दोज कंडीशंस जो आफ्ताब को वहाँ पे है, एंड ही इज सिक्योरिंग 720, अगर वही सेम कंडीशन आप इस बच्चे को दोगे ना, मैं कहता हूँ ये भी 720 वाला ही बच्चा है, ठीक। लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइक सर्कमस्टेंसेस दैट वी हैव इन द कश्मीर दैट आर प्रिवेलिंग हियर, इसने इतना मार्क्स लाया, ये हमारे लिए फ़ख्र है, कश्मीर के लिए फ़ख्र है, और ये लाइक इंस्पिरेशन टू एवरी यूथ, एवरी एस्पायरेंट हु इज़ देयर वाचिंग हिम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जाहिद साहब। तो वाकई हमारे लिए कश्मीर का बेटा, इस वतन अजीज़ का वो सपूत जिसने ये साबित किया कि वाकई हम भी कर सकते हैं। चूँकि हालात की जो मार है या हालात के हवाले से जिस तरह से हम इस वक्त मुसीबतें झेल रहे हैं, ये ज़रूर मोदी और अमित शाह को ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों का करियर जो है वो इस लिहाज से भी ज़ाया होता है कभी कभार। ये माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया में नंबर 1 भी आ सकते थे रैंक के लिहाज से, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया के उस कोने में रह रहे हैं जहाँ पर हालात के हवाले से हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है और हमें बहुत कुछ जो है बर्दाश्त भी करना पड़ता है। मज़ीद हम बासित के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। मिशन ई में इन्होंने कोचिंग हासिल की है। कोचिंग सेंटर्स तो बहुत सारे हैं श्रीनगर के इलाके में, या नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, जम्मू या बाकी जो इलाके हैं, लेकिन मिशन ई में क्या ख़ास है, बासित आज हमें ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार
जो बच्चे हैं उनको मिशन ई में क्यों आना चाहिए, बासित के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं बासित के हवाले से, बासित का सफ़र, चूँकि कश्मीर क्राउन का भी यही मिशन है कि हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उन बच्चों की हौसला अफजाई करें जो दूर दराज इलाकों से निकल कर आखिरकार कश्मीर की शान और जान बन जाते हैं, वतन अजीज़ के हवाले से अपना कारनामा, अपना हुनर दिखा के ये कहते हैं कि वी कैन डू दिस। और बासित ने भी वैसा ही कुछ करके दिखाया। इससे पहले मैंने पहले भी कहा कि हमने कई एक स्टोरियाँ की, हमने कुपवारा के उस दूर दराज इलाके में जाके अंजर से मुलाकात की, जिसके गरीब बाप के पास 1400 रुपये का फ़ी नहीं था, लेकिन अंजर ने ये करके दिखाया कि जेई एडवांस उनने कश्मीर के हर बच्चे को ये दिखा दिया कैसे पास किया जाता है। इसी तरह से बासित का नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार बासित मेरे साथ हैं, मेरे छोटे भाई हैं, कश्मीर का ताज हैं, कश्मीर क्राउन हैं ये। और बासित, आपने मुझे एक टीचर से मिलवाया, जाहिद साहब, और दूसरे टीचर का नाम बता दीजिए। और सर, इनका नाम अमीन सर है। अमीन साहब है। अभी भी आप डरते हैं अमीन साहब से? चलिए, रिस्पेक्ट और जो डर नहीं होना चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए टीचर की। टीचर के हवाले से आपको उनकी इंटेग्रिटी का ख्याल होना चाहिए। तो अमीन साहब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर, अमीन सर हमारे बॉटनी टीचर थे 11th से ही, और उनसे आपको बात करनी है, खुद बोल जी। अमीन साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस के आपकी किस्मत है अमीन साहब कि बासित जैसे बच्चों को आप, जन्म तो माँ देती है, लेकिन आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से इनकी मंजिलें जो है आसान हो जाती है, ये अपने मंजिलों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हमने एप्रिसिएशन और हौसला अफजाई ऐसे टीचर्स की भी करनी चाहिए जो टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात एक करके इनको पॉलिश करते हैं। तो यकीनन कश्मीर क्राउन की जानिब से भी ऐसे टीचर्स को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे लाखों व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी ऐसे टीचर्स के हवाले से सैल्यूट ज़रूर करेंगे। अमीन साहब, ये बता दीजिए, बासित का सफ़र आप कैसे देखते हैं इस सफ़र को? चलिए, सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कि ये मतलब हमारी नज़र में पहले आ गए। तो राइट फ्रॉम द वेरी 11th क्लास तो हमारी स्टूडेंट रहे थे। तो उसके अलावा जो है ये बहुत हार्ड वर्किंग रहे पहले से ही। तो हमने बस इसको ना वो काइंड ऑफ डायरेक्शन दी और अल्टीमेटली आज ये अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुकाम पे पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, इसने एक ट्रेंड सेट किया। अब ये ना काइंड ऑफ ये ट्रेंड सेटर बन गए हैं अब, क्योंकि जो अब पिछले 10-20 दिनों से जैसे रिज़ल्ट्स आउट हुए, रिज़ल्ट्स के बाद से अब जितने भी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो सब, उनका आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, सब यही कह रहे हैं। इनफैक्ट कुछ उसमें आप बिलीव ही नहीं करोगे, वो सिलेक्ट भी हुए हैं बट उनकी रैंक थोड़ी पीछे है। तो वो कह रहे हैं सर हम नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे एंड हम बासित जैसा करना चाहते हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि इस बच्चे ने एक ट्रेंड सेट किया। अब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कश्मीर के जिनको लग रहा है कि अब हम नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं और वो भी अब रैंक देना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं सर अब और मेहनत करेंगे। हालांकि हमने किया भी है क्वालिफाई, बट वी वांट टू बी अमंग रैंक होल्डर्स। अमीर साहब, जो बच्चे इस वक्त आपको कश्मीर क्राउन पे देख रहे हैं, ये बता दीजिए टॉपर्स में क्या ख़ास होता है? कोई बच्चा आपसे सवाल पूछे, मेरे ख्याल में आम बच्चे ही होते हैं ना, लेकिन ख़ास क्या बात होती है? ख़ास यही होता है कि वो खुद हार्ड वर्किंग होते हैं। अदरवाइज़ टीचर्स जो हैं सब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम पढ़ा रहे होते हैं, बट जो टॉपर होता है वो उसका अपना एक एक्स्ट्रा फीचर हम मानेंगे कि वो हार्ड वर्किंग बंदा होता है और जो टीचर उसको बोलता है उसको फॉलो करता है। अदरवाइज़ टीचर जो हैं सब स्टूडेंट्स के लिए सेम ही होता है, बट स्टिल उसमें से कुछ जो हैं वो रैंक्स देते हैं, टॉपर्स होते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ देयर सर्टन इंटरनल फीचर्स। जैसे कि बासित में मैंने देखा बड़ा ओबीडियंट बच्चा पहले से ही था और बहुत हार्ड वर्किंग था। जो बात हमने इसको अभी तक कही, हर एक चीज़ को ये बड़ी ब्लाइंडली फॉलो करता रहा है एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट कि आज ये इस मुकाम पे खड़ा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब। तो तमाम नाजरीन को मैं बता दूं कि ख़ासकर जब हम कश्मीर क्राउन की बात करते हैं तो हमारा इदारा हमेशा से अपने लोकल लोगों के हवाले से, उनकी हौसला अफजाई करने के हवाले से आगे रहा है। हम दिल्ली, बॉम्बे या बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कभी भी तारीफ़ें नहीं करते हैं। हम हमेशा लोकल जितने भी इदारे हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने चाहिए। हमारे जो अपने इदारे हैं
वो हमारी शान है, वो हमारी जान है। जैसे बासित ने कहा कि इनने मिशन ई में, मैं बजाते एडिटर इन चीफ आज खुद मिशन ई में इसलिए आया, वरना मैं किसी रिपोर्टर को भी यहाँ पे भेज सकता था। मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि ऐसे इदारों की हम हौसला अफजाई करके अपने बच्चों को एक ऐसी मंजिल दिखाएं जिस मंजिल पर चल के वो अपनी राह हमवार भी कर सकते हैं और उनकी राहें जो है वो आसान भी हो सकती है। बहरहाल बासित, आपके साथ मजीद गुफ्तगू मैं करूँगा अपनी फैमिली के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से। तो फिलहाल अमीन साहब से इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी मुलाकात हो रही है बासित बिलाल खान साहिब के साथ, जो टॉपर रहे नीट में। इस मुलाकात के दौरान हमने इनके मुताबिक जिन टीचर्स से मिशन ई कोचिंग सेंटर में इन्होंने तरबियत हासिल की है उनसे भी हमने मुलाकात की। बहुत ही अच्छा लगा। अमीन साहब, जाहिद साहब इनके रहबर रहे हैं मिशन ई में। तो बासित, ये मुझे बता दीजिए कि बेसिकली आपका ताल्लुक़ शायद साउथ कश्मीर से है। थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ से आते हैं आप, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। मैं साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव का नाम नारवा है, नारवा पुलवामा। तो और मेरी फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई है और मेरी एक बहन है बड़ी। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मेरे पापा डेंटिस्ट हैं। और लेकिन छोटे तो कमाल कर गए ना। चलो सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। फैमिली मेम्बर्स बताते हैं? हाँ सर, वो बताते हैं, पढ़ाई अप्रिशिएट करते हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो पापा डेंटिस्ट हैं आपके? जी सर। ठीक है, और बता दीजिए फैमिली में और कौन कौन है? मेरे दादू हैं, मेरी दादी हैं। मेरे दादू रिटायर्ड एसओ हैं और मेरी दादी रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस हैं। तो और मेरे 2 अंकल भी हैं। हम काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हमारा काफ़ी बड़ा घर है। अच्छा, बड़ा घर है। जी सर। तो कितने मेंबर्स हैं? सर अबाउट 30 होंगे। तो कल्चर के लिहाज से कश्मीरी कल्चर आपको पता ही है कैसा है, थोड़ा सा बता दीजिए कैसा कल्चर है आपका वहाँ पे? हमारे वहाँ पे भी सर मतलब कल्चर के रिलेटेड हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, मतलब कभी भी नहीं सर। हम मतलब वो मेंटेन करना चाहते हैं। उस पर दादू काफ़ी स्ट्रिक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा रोल रहा है। और वो कहते हैं मतलब उनकी वजह से विजडम आता है। जो दादू हैं उनकी वजह से विजडम आई है मेरे में। पापा की वजह से तो मतलब उनको देखकर तो मतलब हार्ड वर्क कर सकता है इंसान, बट द विजडम कम्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स। और मेरे दादू बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे हैं मेरे लिए, काइंड ऑफ रोल मॉडल फॉर मी एंड ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मतलब उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है मतलब मेरे दादू का। अच्छा जी। तो ये बता दीजिए मुझे कि पुलवामा में जो आपका गांव है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। लोग कैसे हैं, पढ़ाई के लिहाज से कैसा माहौल है? पढ़ाई के लिहाज से तो वैसा ही जैसा मतलब कंट्री साइड से होता है, मतलब उतना फॉरवर्ड नहीं है। मतलब मैं श्रीनगर आया कोचिंग के लिए, अदरवाइज़ अगर वहाँ पे उतना अच्छा होता सेटअप, अदरवाइज़ मैं वहीं पे कोचिंग करता। मैं श्रीनगर आया इसीलिए बिकॉज आपको ज़रूरत महसूस हुई कि? हाँ सर, मुझे ज़रूरत महसूस हुई बिकॉज ऑफ दैट बैकवर्डनेस आई केम टू श्रीनगर। अदरवाइज़ मैं वहीं पे प्रेफर करता, मेरी फैमिली वहीं थी। मतलब जो होता है यहाँ पे मसला शिफ्ट करने का, तो वहाँ पे बैकवर्डनेस है, एजुकेशन के रिलेटेड उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। एंड दैट टू साउथ कश्मीर काफ़ी वोलाटाइल माना जाता है। वहाँ पे आए दिन मतलब होता रहता है बंद। तो इंटरनेट ब्लॉकेट भी बाकी वैली में अगर आप देखोगे तो 2G तो चलता ही है, वहाँ पे भी आए दिन मतलब 2G भी बंद होता रहता है। तो उसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। मैंने खुद ज्यूरिंग लास्ट 2-3 मंथ्स जब मैं मॉक टेस्ट देता था, मुझे 4G की अनअवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ा। मैं वीडियो सोल्यूशंस नहीं देख पा रहा था। तो वहाँ पे मुझे लगता है एक रह गया मेरी प्रिपरेशन में। देयर वाज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट विच रिमेन। सो आई थिंक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ कल किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा तो पहले से ही मेरे टीचर्स ने सिलेबस कवर किया था, मगर मेरे काफ़ी ज़्यादा कोलीग्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस रह गया था, जो अब सोच रहे थे जैसे बाहर वालों ने किया कोविड में, उन्होंने इंटरनेट को कंसल्ट करके अपना सिलेबस कवर किया। लेकिन यहाँ पे 4G अवेलेबल ही नहीं था, वो वीडियो कहाँ से देखते। तो उनको ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया मेरे से। मैंने तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस कवर किया था। तो ओवरऑल कश्मीरी को बड़ा सफ़र करना पड़ा है ड्यूरिंग दिस। बिल्कुल करना पड़ा। बिल्कुल, ये तो एक बदकिस्मती भी है और ज़्यादती भी है सरकार की जानिब से, मैं इसको ओपनली कहता हूँ। तो ये बता दीजिए आपके गाँव नारवा में कैसा पढ़ाई का माहौल है, बाकी बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे? सर मतलब ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स अब हुआ है, मतलब पढ़ाई को अच्छी प्रेफरेंस मिल रही है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी मतलब जो हमारी जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है और थोड़ी मेरे से पहले दैट इज़ एजुकेटेड, उससे पहले उतना एजुकेटेड नहीं है। मतलब मुझे याद है मेरा जो एक अंकल है बड़ा, तो कहते हैं वो पहला ग्रेजुएट था वहाँ का गाँव। हाँ, तो मतलब उतना नहीं था।
मतलब एजुकेशन के रिलेटेड फॉरवर्ड हमारा गांव, बट रिसेंटली वहाँ से KS ऑफिसर आए हैं, वहाँ पे 1-2 रिसर्चर्स फॉरेन में हैं। अच्छा है। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसकी वजह से जो है अब पूरी सोसाइटी को पे एक इम्पैक्ट जाता है। पड़ता है, मतलब कि हमें भी पढ़ना चाहिए। हाँ, और जब से रिजल्ट आया तब से मतलब मेरे कज़न्स और काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे हैं वो बोलते हैं कैसे नीट पढ़ना है, हम भी नीट देंगे। तो इन चीज़ों से होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है। ये सिर्फ मैं पहले एक दूसरे के साथ मुकाबला भी होता है ना, मतलब मैं पहले अपनी अचीवमेंट मतलब मानता था, मगर धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है मतलब इसका कितना इम्पैक्ट है मेरी सोसाइटी पे, मेरे जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका कितना इम्पैक्ट है। और अगर वो कल क्वालिफाई करेंगे मतलब बिकॉज उन्होंने मुझे पहले देखा, तो इस वजह से मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि मतलब ये मेरी भी अचीवमेंट है। यू बिकम एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स। यस सर, एग्जैक्टली। मतलब ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें सोसाइटी में होना ये काफ़ी फ्रूटफुल होती है मतलब इन लॉन्ग रन अगर हम देखें। तो ये जो टॉपर होने का क्रेडिट आपने पहले ही बोला कि मेरे टीचर्स और कोचिंग सेंटर जो है आपका मिशन ही, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? जी सर, सबसे पहले तो सर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, जितनी उसने मुझे इज़्ज़त दी ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब मुझे इतनी इज़्ज़त मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पेरेंट्स को बड़ा क्रेडिट जाता है, मतलब मैंने जब कभी भी पापा से कुछ मांगा उसने मतलब ऐसे ही दिया। उसने ये तक मतलब मुझे नहीं कहा होगा कभी कि मतलब अगर मैं उसको बोलता अब मैं मेडिकल छोड़ दूंगा 12th में, वो कभी नहीं बोलते क्यों छोड़ेगा, छोड़ दे, मतलब जो अच्छा, मतलब हाँ वो कभी विलिंग, हाँ मतलब जिसमें मैं खुश हूँ उसमें वो खुश था। उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, कभी नहीं फोर्स किया मेरे पापा ने। और मेरे टीचर्स को मतलब क्रेडिट जाता है जिन्होंने ऑन टाइम 11th में कोचिंग का मसला हुआ, कोचिंग सेंटर्स बंद किए गए थे कुछ टाइम के लिए, तब उन्होंने कंपनसेट किया हमारा सिलेबस। पिछली बार आर्टिकल एब्रोगेशन हुई 5 अगस्त को, उससे 5 दिन पहले ही हमने 12th का सिलेबस भी ख़त्म किया था। तो इनको बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने ऑन टाइम मेरा सिलेबस ख़त्म किया, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना नहीं करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कश्मीर के हैं मैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको आर्टिकल जब एब्रोगेट किया गया उनका सिलेबस रह गया था, और उसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन थी वो बड़ा सफ़र, हाँ वो उन्होंने बड़ा सफ़र किया। ये भी बता दीजिए मुझे कि पढ़ाई जो है वो कितने घंटे आप करते थे? क्या ये ज़रूरी है कि ज़्यादा पढ़े इंसान? फॉर एग्जांपल आधे लोग कहते हैं 12-13 घंटा जो है इंसान को ज़रूरी। मैंने सर पहले ही बोला था, मैंने इस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि मुझे कल रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो जितना भी टाइम मुझको मिलता था, मैं 11th 12th में लगभग 6-7 घंटे सोता था, प्रेयर्स और खाने पीने के साथ 2-3 घंटे, कोचिंग में 5-6 घंटे जाते थे, और बाकी जितना भी टाइम मुझको मिलता था मैं उस स्टडीज़ पे, हाँ मैं वो पढ़ाई करता था उस टाइम, क्योंकि मतलब मुझे उससे एक इनर मोटिवेशन आती है आप में, मैं एक भी मिनट ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरी अब होगी भी नहीं फिर भी मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा। और एंट्रेंस में जब मैं आया, जब कोविड-19 ब्रेकआउट हुआ, तो जब हम घर गए, फिज़िकल क्लासेस को बैन थी, मतलब नहीं कर सकते थे, तो तब मैंने क्या काम, तब मैं ज़्यादा थोड़ा मैंने जो स्लीप मेरी थी वो मैंने थोड़ी एक्सटेंड कर दी तो 8 आवर्स, और मैं पढ़ता था 12 to 16 आवर्स इसके बीच में। हाँ, क्योंकि कोचिंग नहीं जाना था, कोचिंग के जो 5-6 घंटे मुझे कोचिंग में लगते थे। आउटिंग फ्रेंड्स के साथ नहीं सर, मैं इन 2 साल मतलब थोड़ा रहा हूँ उससे अलग ही। हाँ, मेरी सोशल लाइफ डिस्कनेक्टेड नहीं सर, थोड़ा मतलब जब मैं कभी मतलब ईद पे मैं दोस्तों के साथ कभी जाता था घूमने, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा स्टडीज़ के साथ ही रहता था। मेरे भाई ने बोला ये 2 साल तो सेक्रीफाइस। वो दोस्त कहाँ है, वो भी सिलेक्ट हो गए कि नहीं? नहीं सर, वो इस फील्ड में नहीं है, मतलब मेरे बचपन का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो वही है, मतलब सिलेक्ट होने के बाद तो आज तो हमारे घर पे ही होते हैं। तो अच्छा, नहीं वो वही आपके गाँव से? हाँ सर, वो गाँव करते क्या हैं सर? एक जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में करता है कुछ। अच्छा। हाँ, और दूसरा BSc नर्सिंग कर रहा है, रिसेंटली गया। और तीसरा मतलब जर्नलिज्म करता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है? हाँ सर, उसको फिजिक्स में हुआ था एडमिशन, उसको बीटेक में हुआ था एडमिशन, मगर उसने घर वालों को नहीं माना। उसका पैशन है जर्नलिज्म का बहुत। सीरियसली सर। कश्मीर क्राउन कभी देखते थे आप? हाँ सर, कश्मीर क्राउन की स्टोरीज में देखता था, जब आप कभी कभार किसी को मतलब एक्सपोज करते थे ये फेक है वो, तो उसकी वजह से कश्मीर क्राउन को मैं जानता हूँ। और सीरियसली आपने देखी है स्टोरी? हाँ सर, कश्मीर क्राउन फेक डॉक्टर एंड ऑल है। यस सर, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से मैं आपको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। और वो आपने की थी वो स्टोरी जिसपे वो ना पैसे लूटते थे किसी ने ऑनलाइन, कुपवारा वाला एक गरीब लुट गया था, केबीसी वाला। यस सर, केबीसी वाला। यस सर, वो मैंने आपका देखा था कश्मीर क्राउन को, उसी वजह से मैं जानता हूँ। यस सर। चलिए, बहुत बहुत खूब बासित। तो बासित, ये भी बता दीजिए मुझे कि जो बच्चा अब आगे आपसे कोई टिप या आपसे कोई सबक हासिल करना चाहता हो, तो क्या कहेंगे उन बच्चों को आप जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि आपने
मिशन ई के हवाले से भी कहा आपने, बाकी जो टीचर्स हैं उनके हवाले से भी कहा, अपनी फैमिली के हवाले से कहा, लेकिन जो बच्चा आपसे कुछ सीखना चाहता हो आप उनको क्या कहेंगे? देखिए मतलब मैं सिर्फ ये चीज़ कह सकता हूँ, मतलब विथ फुल कॉन्फिडेंस, जो मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए, आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप नीट करो और MBBS मतलब डॉक्टर बनो, आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हो आप अपना 100% दो। मतलब आप इस तरीके से अपना काम करो कि आपको कभी रिग्रेट ना हो, आप हमेशा फिर सेटिस्फाइड रहो कि मैंने मतलब हर एस्पेक्ट में 100% अपना दिया है। तो उस वजह से अगर आप वैसा करोगे तो मुझे लगता है मतलब अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देगा। अल्लाह ताला देखता है मतलब इंसान को कौन डिज़र्विंग है। तो मुझे लगता था पर्सनली, मैं भाई को बोलता था एग्ज़ाम से पहले, बिस्सा डिज़र्विंग, मतलब बिस्सा डिज़र्विंग टू बी अ डॉक्टर। वो मुझे बोलता था मैं मारूंगा तुझे, तू क्या बकवास बोल रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की है। लिटरली मैंने मतलब पर्सनली मैं बोलता मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब 11th-12th में तो जिनके घर में था, मेरे रिलेटिव्स बिमना में, वहीं से कोचिंग जाता था, वो मुझे डांटते भी थे, तू क्यों नहीं सोता है बराबर 11th-12th में, क्योंकि मुझे पता था मतलब मुझे रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। अगर मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ होता मैं फिर भी एटलीस्ट अपने आप से यही कह सकता था कि मैंने अपना 100% दिया। आई वॉज नॉट देन मेंट फॉर दिस। अगर मैं नहीं यस यस। तो यही मतलब सबको मतलब मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना 100% दो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे आपको हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी। जहाँ कहीं पे भी हो, हम कश्मीरी हैं, मतलब हमको बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ता है हार्डशिप्स। हमें आप ये नहीं कह सकते कि उस हालात ख़राब, आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू ट्राई टू फाइंड वेज, इफ़ इट इज़ नॉट, एंड इफ़ इट इज़ नॉट, यू ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस। हमें अब मतलब अडाप्ट होना चाहिए इन सब हालात के। मतलब मैं ही नहीं हूँ, पिछले 10-15 साल से ऐसे ही हालात रहे हैं इन जनरल। तो आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये होना ही है। तो आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको इनर विल जो है आपकी, वो आपको बड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला से मांगते रहो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको भी कामयाब करेगा। बिल्कुल। तो बासित, आखिर पे मैसेज एक मैं ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा, जो आपके दिल की बात है या कोई राज की बात है, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। देखिए जितने भी नीट एस्पेरेंट्स हमको देख रहे हैं इस टाइम, तो उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मतलब काफ़ी सारी मैसेज मुझे आ रही हैं अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ पे NCERT ओरिएंटेड नहीं आता है। मैं उनको बस ये कहना चाहता हूँ, जितना मॉक टेस्ट में सिलेबस कम होगा, आउटसाइड NCERT आने के चांसेस कम हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट में कभी नंबर अच्छे नहीं आते हो, मगर आप स्टिल NCERT पे ही फोकस्ड हो, आप टेंशन मत लो, आपको ओवरऑल नीट में परफॉर्म करना है। जब मैं मॉक टेस्ट देता था, मैंने सिर्फ एक बार 650 क्रॉस किया है, सिर्फ एक बार, क्योंकि NCERT ओरिएंटेड वो पूछते ही नहीं थे। बट जब मैंने नीट का पेपर देखा, वहाँ पे NCERT आया था, मैंने NCERT मतलब पूरा वर्कआउट किया था, तब मतलब वो मैटर करता है। अगर मुझे 720 भी आए होते मॉक टेस्ट में, दैट हार्डली मैटर्स ना। मतलब इस एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम में आपको मतलब परफॉर्म करना है, आप NCERT ओरिएंटेड रहे, चाहे टीचर NCERT ओरिएंटेड पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, आप सिर्फ NCERT पढ़ो। बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए टेक्स्ट से बाहर एक पॉइंट मत पढ़ो। फिजिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप बेटर करो। बस यही की है, मतलब नीट में इससे ज़्यादा इट इज़ नॉट दैट मच टफ जो मतलब होता है, मतलब लोगों को फोबिया नीट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच बासित, थैंक्स अ लॉट। और ये भी कह दीजिए कि टॉपर जो है कश्मीर क्राउन भी देखते हैं। जी सर, हाँ नहीं सर, होता मतलब आप अगर पूरा दिन भी पढ़ोगे, फिर भी थोड़ा टाइम, आधा घंटा पौना घंटा आपको कश्मीर क्राउन देखना है। नहीं सर, कश्मीर क्राउन नहीं, आप रिलैक्स करने के लिए मतलब यूट्यूब सर्च करते हो, तो वाई नॉट, मतलब ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, कहाँ क्या हो रहा है, दैट टू इन कश्मीर। आप कश्मीर के ओरिएंटेड ही न्यूज़ दे रहे होते। तो मैं कभी आप मतलब वो खुद ब खुद आ जाता था यूट्यूब पे, कश्मीर क्राउन दिस एक्सपोजेस दिस, मैं फिर क्लिक करता था और देख। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो बात कर रहे थे हमारे साथ बासित बिलाल साहिब। इनका यही मानना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी ज़रूरी है और एक फोकस्ड आपका विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। लेकिन मिशन और विजन के लिए इन्होंने जिस इदारे को चुना है, यकीनन वो मिशन ई ही है। मैंने पहले भी कहा कि हमें मुकामी जो इदारे हैं तालीमी लिहाज के हवाले से, उनकी हौसला अफजाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। हम वो सहाफ़त नहीं करते हैं जहाँ पर हम बॉम्बे, दिल्ली के बड़े अमीर ज़्यादा या अमीरों के जो कोचिंग सेंटर्स है
उनकी बिल्कुल भी हम बात नहीं करते हैं। हम लोकल जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। इसीलिए खुद आज मैं इस इदारे पे आया, मिशन ई के इदारे पे आया और बासित से बात की, चूँकि बासित ब्रांड एम्बेसडर है अब इस इदारे के। इन्होंने इसी इदारे से, इन्हीं रहबरों से, इन्हीं टीचर्स से तरबियत हासिल करके एक वो मकाम पाया है जिस मकाम को पाने के लिए हमारे बच्चे तरसते हैं, सब बच्चे तरसते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। ये जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के खिलाफ और जब्र के राबितों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन जर्नलिज्म।